जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में हम दिन रात लगे रहते हैं। हम भागते हैं सपनों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, सफलता के पीछे। लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक खालीपन रहता है। वह सुकून, वह शांति जो हम ढूंढते हैं, वह बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। रमन महर्षि एक ऐसे संत, एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही छिपी है। उनके शब्द आज भी हमारे दिलों को छूते हैं, क्योंकि वे न केवल सत्य हैं बल्कि सरल और गहरे भी हैं। आज हम उनके एक गहन विचार पर बात करेंगे, कर्म से बचने की कला और उसमें छिपी आंतरिक शांति की खोज। कर्म का बोझ और मन की बेचैनी। क्या आपने कभी गौर किया कि हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। हम सोचते हैं बस यह काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह काम पूरा होता है तो दूसरा काम सामने आ खड़ा होता है। कर्म यानी हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, वह हमें किसी न किसी तरह बांध लेता है। रमन महर्षि ने कहा था, कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उस फल की चाहत ही हमें दुख देती है। हम अपने रोजमर्रा के कामों में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं और फिर अगले दिन वही चक्र। इस चक्र में हम अपने आप को खो देते हैं। रमन महर्षि का कहना था कि यह चक्र टूट सकता है, लेकिन कैसे? क्या हमें काम करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनका जवाब था, कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि कर्म के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना है। कर्म से बचने का अर्थ, कर्म से बचने का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें। रमन महर्षि कहते थे, कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन कर्म का फल भगवान को समर्पित कर दो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना कितना मुश्किल है ना? हम अपने हर काम के पीछे एक नतीजा चाहते हैं। अगर मेहनत की तो सफलता चाहिए। अगर सफलता नहीं मिली तो मन उदास हो जाता है। और अगर सफलता मिल भी गई तो वह खुशी कुछ ही पलों की होती है। एक बार एक भक्त रमन महर्षि के पास आया और बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं क्या करूं? रमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम काम नहीं कर रहे, काम तुम्हें करवा रहा है। जब तक तुम यह समझते हो कि तुम करता हो, तब तक दुख रहेगा। यह समझ लो कि तुम केवल साक्षी हो, कर्म तो बस हो रहा है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहां आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उसमें भावनात्मक रूप से उलझते नहीं। जैसे एक नदी में नाव चल रही है और नाविक जानता है कि वह नदी का हिस्सा नहीं है। वह बस नदी का उपयोग कर रहा है। उसी तरह हमें अपने कर्म को करना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। आंतरिक शांति की खोज। रमन महर्षि का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण था। वे कहते थे, सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो। उनका मानना था कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, वह आत्मा जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। लेकिन हम इस पहचान को भूलकर शरीर, मन और इच्छाओं के जाल में उलझ जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा, मनुष्य अपने दुख का कारण खुद है। वह बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है, लेकिन सुख तो उसके भीतर ही है। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, अगर सुख हमारे भीतर है तो हम उसे ढूंढते क्यों नहीं? रमन महर्षि का जवाब था, क्योंकि तुम अपने मन को शांत नहीं करते। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। मन को शांत करने की कला। मन को शांत करना कोई आसान काम नहीं है।
हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह है जो हर पल कुछ न कुछ नया चाहता है। कभी वह अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। रमन महर्षि ने मन को शांत करने का एक सरल लेकिन गहरा उपाय बताया, आत्मविचार। आत्मविचार का मतलब है खुद से यह सवाल पूछना, मैं कौन हूँ। यह सवाल इतना शक्तिशाली है कि यह आपके मन को उसकी जड़ तक ले जाता है। रमन कहते थे, जब तुम यह सवाल पूछते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि यह सवाल मन को उस सत्य की ओर ले जाता है जो विचारों से परे हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे मन में विचारों का तूफान आ जाता है। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो लेकिन उनमें उलझो मत। बस यह देखो कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। जब तुम यह खोज करोगे तो पाओगे कि विचारों का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। कर्म और आत्मसमर्पण। रमन महर्षि का कहना था कि कर्म और आत्मसमर्पण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित करना हमारी मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने कहा, जब तुम कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें न तो सफलता का अहंकार होता है न असफलता का दुख। इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था जो अपनी फसल के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर बार वह मौसम की मार या बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? किसान बोला, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन फसल अच्छी होगी या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं। साधु ने कहा, तुम खेती करो, लेकिन यह सोचो कि खेत भगवान का है और तुम बस उनका सेवक हो। फसल का नतीजा भगवान पर छोड़ दो। किसान ने इस बात को दिल से माना। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन अब वह नतीजों की चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह वही काम करता था, लेकिन अब उसमें एक नई हल्कापन था। यही है रमन महर्षि का संदेश, कर्म करो लेकिन आत्मसमर्पण के साथ। दुख का मूल कारण। रमन महर्षि का मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम सोचते हैं, अगर यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिलती है तो हमारी खुशी कुछ ही पलों की होती है। फिर एक नई इच्छा जन्म लेती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। रमन कहते थे, इच्छा ही वह जंजीर है जो हमें बांधती है। जब तक तुम इच्छाओं के गुलाम हो तब तक दुख रहेगा। उन्होंने एक बार एक भक्त से कहा, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा का कारण अज्ञान है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप पूर्ण है तो इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। यह सुनकर सवाल उठता है, क्या इच्छा करना गलत है? रमन का जवाब था, इच्छा करना गलत नहीं, लेकिन इच्छा में डूब जाना गलत है। जब तुम इच्छा को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो वह तुम्हें गुलाम बना लेती है। सच्ची शांति का रास्ता। सच्ची शांति का रास्ता क्या है? रमन महर्षि कहते थे, शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस उसे खोने से बचाओ। यह कितना सुंदर विचार है। हमारा मन हर पल कुछ न कुछ मांगता है, कभी धन, कभी मान, कभी प्यार। लेकिन रमन कहते थे, ये सब क्षणभंगुर हैं। जो चीज आती है वह जाएगी, जो स्थायी है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। उनके शब्दों में एक गहरा जादू था। वे कहते थे, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो तुम्हें वह शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। यह शांति वह नहीं जो कुछ देर के लिए मिलती है और फिर चली जाती है।
यह वह शांति है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों न हो। कर्म से मुक्ति का मार्ग। रमण महर्षि का यह विचार कि कर्म से बचने में ही मुक्ति है, हमें एक नई दिशा देता है। कर्म से बचने का मतलब यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम संसार में रहें, लेकिन संसार के बंधनों से मुक्त रहें। हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन उनमें उलझे नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, जीवन एक नाटक है, तुम इसमें अभिनेता हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम केवल अभिनय कर रहे हो। नाटक खत्म होने के बाद तुम वही हो जो तुम असल में हो। यह विचार हमें कितनी आजादी देता है। हम अपने काम को करें, अपने रिश्तों को निभाएं, लेकिन यह जानते हुए कि यह सब एक नाटक है। असली सत्य तो हमारे भीतर है। आत्मविचार की शक्ति। रमण महर्षि आत्मविचार को सबसे शक्तिशाली साधना मानते थे। वे कहते थे, आत्मविचार वह आग है जो मन के सारे भ्रमों को जला देती है। जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह सवाल हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर छिपा है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, आत्मविचार इतना मुश्किल क्यों लगता है? रमण ने जवाब दिया, यह मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने मन को बहुत ताकत दे चुके हो। मन को कमजोर करो, उसे यह सवाल दो और वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यह सुनकर मन में एक आशा जागती है कि शायद हम भी उस शांति को पा सकते हैं जिसकी बात रमण महर्षि करते थे। संसार और सत्य का संतुलन। रमण महर्षि का यह संदेश हमें संसार और सत्य के बीच संतुलन सिखाता है। वे कहते थे, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने दिल में जगह मत दो। इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपने रिश्तों को प्यार दें, लेकिन यह समझते हुए कि यह सब क्षणभंगुर है। जो स्थायी है वह हमारा असली स्वरूप है। उनके एक भक्त ने एक बार पूछा, महाराज, क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? रमण ने हंसते हुए कहा, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं मुक्ति पा सकते हो। बस अपने मन को शुद्ध करो और सत्य को देखो। यह सुनकर कितना हल्का महसूस होता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में ही शांति पा सकते हैं। रमण महर्षि का संदेश आज के लिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रमण महर्षि का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम इतने व्यस्त हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन रमण कहते थे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं शांति पा सकते हो। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मकसद सुखी होना है। और यह सुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे भीतर है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्म के फल की चिंता छोड़ देना हमारी मुक्ति है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमारी बेचैनी खत्म हो जाती है और उस खालीपन की जगह एक गहरी शांति ले लेती है। जीवन को सरल बनाए। रमण महर्षि का एक और सुंदर विचार था, जीवन को सरल बनाओ। वे कहते थे, जितना तुम अपने जीवन को सरल बनाओगे उतना ही तुम शांति के करीब जाओगे। हम अपने जीवन को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसमें सुकून की जगह ही नहीं बचती। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा मान, ज्यादा सुख। लेकिन रमण कहते थे, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक धनी व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन वह रमण महर्षि के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है,
फिर भी मैं खुश नहीं हूं। रमण ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास तुम खुद नहीं हो। अपने असली स्वरूप को खोजो और तुम्हें वह सुख मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होता। अंत में रमण महर्षि के शब्द आज भी हमारे लिए एक दीपक की तरह हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि दुख का अंत संभव है, कि आंतरिक शांति कोई सपना नहीं बल्कि हमारा हक है। बस हमें अपने मन को शांत करना है, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना है और अपने असली स्वरूप को पहचानना है। तो आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ देंगे। हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे और हर दिन थोड़ा समय निकालकर खुद से पूछेंगे, मैं कौन हूँ। यकीन मानिए, यह सवाल आपको उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं। रमण महर्षि का यह संदेश हमारे लिए एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हमें दुख के जंगल से निकालकर शांति के समुद्र तक ले जाता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें, क्योंकि सच्ची शांति हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।